हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो है आप लोग का साइंस में मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है मतलब कि यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आज जो है चैप्टर आपको 12 है, चैप्टर 12 है और क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक। तो जो 12 है उसका जितना भी अंदर का जो है एमसीक्यू है सब हम निकाल लिए हैं। और इसको एमसीक्यू लगाने के बाद आप एग्ज़ाम में कभी भी मतलब कि ये नहीं हो सकता है कि आपका जो है एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो जो चैप्टर का नाम है अर्थ मून एंड द सन, अर्थ मून एंड द सन जो है पृथ्वी चंद्रमा और सूरज के बारे में जो है आज स्टडी कराएंगे, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द, यानी अर्थ रिवॉल्व अराउंड द यानी पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? पृथ्वी जो है किसके चारों ओर घूमती है? तो ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, यानी सन के चारों ओर जो है पृथ्वी घूमती है। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताइएगा रोटेशन ऑफ द ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड है, यानी कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन इसमें बी जो है सही से चला जाएगा। नहीं, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन, यानी घूर्णन कहते हैं। याद रखिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन ये है कि दिन रात किसके कारण होता है? वाट काउ डे एंड नाइट, मैंने कह रहा है कि दिन रात जो है किसके कारण होता है? यहाँ लिखा हुआ है दिन और रात का कारण क्या है, चाहे दिन रात किसके कारण होता है, बात एक ही हुआ। तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ, यानी रोटेशन के कारण जो है दिन रात जो है मतलब कि क्या होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी जब रोटेशन करती है ना तो उसी कारण जो है दिन रात जो है होता है। आज का 4 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि अर्थ टेक हाउ लॉन्ग रिवॉल्व अराउंड द, अर्थ टेक हाउ लॉन्ग टू रिवॉल्व अराउंड द सन। मैंने कह रहा है कि पृथ्वी को सूरज एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? मैंने कह रहा है कि पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? जो पृथ्वी है सूरज के जो है एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन इसमें सी जो है चला जाएगा, नहीं 365 दिन। याद रखिएगा 365 दिन जो है मतलब कि पृथ्वी को सूरज को चक्कर लगाने में लगता है। याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि मून इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ, मैंने कहा कि चंद्रमा किसका जो है प्राकृतिक उपग्रह है? मैंने नेचुरल मतलब समझ रहे हैं ना, सेटेलाइट। ये जो है मानव के द्वारा नहीं बनाया हुआ है, मैन मेड द्वारा नहीं बनाया गया है, ये नेचुरल है। तो ऑप्शन जो है आपको बी जो है सही चला जाएगा, नहीं अर्थ है। अर्थ का जो है चंद्रमा जो है एक उपग्रह है, ये सेटेलाइट है। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि मून गेट्स इट्स लाइट फॉर्म, मैंने कह रहा है कि मून गेट्स इट्स लाइट फॉर्म, मैंने कह रहा है कि मून गेट्स इट्स लाइट फॉर्म, चंद्रमा पर प्रकाश कहाँ से आता है? चंद्रमा पर प्रकाश जो है कहाँ से आता है? तो ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा, यानी सन से जो है चंद्रमा पर लाइट आता है। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि शेडो इज मॉर्निंग एंड द इवनिंग आर, कह रहा है कि शेडो इज मॉर्निंग एंड इवनिंग आर, माने सुबह और शाम का छाया कैसे होती है? सुबह और शाम की जो छाया होती है, याद रखिएगा लॉन्ग, यानी ऑप्शन बी जो है चला जाएगा, यानी लंबी। यानी लंबी जो है सुबह और शाम की जो छाया होती है लंबी होती है, यानी लॉन्ग होती है। 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि वाई आर द शेडो आर शॉर्ट एट नून, कह रहा है कि वाई आर शेडो शॉर्ट एट नून, यानी दोपहर में जो है छाया जो है क्यों छोटी होती है? दोपहर में जो छाया जो होती है क्यों छोटी होती है? ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी सूरज सिर के ऊपर होता है। यानी सूरज जो है सिर के ऊपर होता है, इसीलिए जो है दोपहर में छाया जो होती है जो छोटा बनता है। माने जो सन होता है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर खड़े हैं और सन जो है सीधा पड़ेगा तो जो इसका छाया बनेगा, परछाई बनेगा तो छोटा बनेगा। अगर तिरछा यही सन रहेगा, अगर इसका लाइट जो है पड़ेगा तो ये जो है इसका जो परछाया जो है शेडो जो है मतलब कि इसका जो परछाई जो है बिग होगा। याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है बी जो है सही चला जाएगा। याद रखिएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि द सन इज माने सन क्या है, यानी सूरज क्या है? याद रखिएगा। द सन इज माने सूरज क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है इसमें जो है आपको कौन जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन इसमें जो है आपको बी चला जाएगा, यानी स्टार है। याद रखिए तारा जो है एक सूरज है, याद रखिएगा सूरज क्या है? तो एक स्टार है। याद रखिएगा। और चंद्रमा क्या है? तो याद रखिएगा आपको मालूम होगा कि सेटेलाइट है। अच्छा, स्टार किससे बोलते हैं?
ये बता देते हैं। देखिए, जिसका खुद का लाइट होता है ना, जिसका खुद का लाइट होता है उसको हम स्टार बोलते हैं, याद रखिएगा। जिसको खुद का लाइट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। जिसका खुद का लाइट ना हो उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, जिसका खुद का लाइट ना हो तो उसको प्लेनेट बोलते हैं। 10 नंबर ये है कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है? पृथ्वी का जो है आकार कैसा होता है? शेप ऑफ द अर्थ इज। तो पृथ्वी का आकार जो है कैसा होता है? तो ऑप्शन ये जो है बी जो है चला जाएगा, यानी गोल। जो पृथ्वी का जो आकार होता है, शेप होता है, जो कैसा होता है? तो गोल होता है, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हेन डज द न्यू मून ओकर, याद रखिएगा। अकर माने व्हेन डज द न्यू मून अकर, यानी अमावस्या कब होती है? अमावस्या जो है कब होती है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। मून नॉट विजिबल, याद रखिए। मून नॉट विजिबल यानी चंद्रमा नहीं दिखे तभी अमावस्या होता है। चंद्रमा जब नहीं दिखता है तो अमावस्या होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बताइए कि पूर्णिमा कब होती है? यानी व्हेन डज द फुल मून ओकर, यानी पूर्णिमा कब होता है? जब जो है पूरा दिखाई दे, यानी मून जो है, चंद्रमा जब पूरा दिखाई देता है, चंद्रमा जो है जब जो पूरा दिखाई देता है, तो याद रखिएगा, जब पूरा चंद्रमा दिखाई देगा तो क्या होगा? पूर्णिमा होगा। और जब अगर चंद्रमा नहीं दिखाई देगा तो अमावस्या होगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि सीजन चेंज डू टू द, माने सीजन चेंज डू टू माने ऋतु किसके कारण बदलती है? ऋतु जो है किसके कारण बदलती है? तो ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। रिवोल्व्स एंड टाइल्ट, याद रखिए। रिवोल्व एंड टाइल्ट जो है अपने परिक्रमण और झुकाव के कारण, याद रखिएगा। परिक्रमण और झुकाव के कारण जो है ऋतु जो है मतलब बदलते रहते हैं। ऑप्शन बी जो है चला जाएगा सही। चलिए बताइएगा, सूरज किस दिशा में उगता है? माने सन राइज इज द, माने सन राइज इन द, यानी सूरज जो है किस दिशा में उगता है? आप सबको मालूम होगा, ईस्ट में, यानी पूरब में जो है सन जो है उगता है। माने जितने भी हार्ड और जितने भी हार्ड क्वेश्चन हैं, जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन हैं, सब ले लिए हैं ताकि एग्जाम में आपको छूटे ना। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा था प्लीज़, एक मेरा वर्क है, तो थोड़ा सा वर्क है, आप लोग का वीडियो जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नहीं करते हैं खैर कोई बात नहीं, ये आपका मर्जी है। और बहुत मेहनत लगता है पीडीएफ तैयार करने में, ये सब आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं मेरा चैनल के नाम है बाबा मैथ विकास सर पर, और विकास सर, और टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ जो है सेंड करते हैं। टेलीग्राम पर आप बाबा मैथ विकास सर मारिएगा तो वहाँ पर मेरा जो है चैनल शो करेगा, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सूरज किस दिशा में अस्त होता है? तो सन सेट इन द, माने सूरज जो है किस दिशा में मतलब जो है अस्त होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है पश्चिम में, याद रखिए। सूरज जो है पश्चिम दिशा में अस्त होता है। 16 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा पृथ्वी का अक्ष जो है लगभग कितना डिग्री झुका होता है? पृथ्वी का जो है अक्ष जो है कितना डिग्री झुका होता है? तो याद रखिए, पृथ्वी जो है झुकी रहती है, जो है ऑप्शन इसमें जो है आपको बी चला जाएगा, यानी 23.5 डिग्री। याद रखिएगा, पृथ्वी जो है झुकी रहती है कितना डिग्री? याद रखिएगा 23.5 डिग्री। 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि मून टेक अबाउट हाउ मेनी डे टू द रिवॉल्व एंड अराउंड अर्थ। मैंने कहा है कि मून टेक्स अबाउट हाउ मेनी डे टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ, मैंने चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लगता है? मैंने चंद्रमा को पृथ्वी को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, 27 दिन। याद रखिए, चंद्रमा जो है पृथ्वी की जब एक चक्कर लगाती है तो कितना समय लगता है? तो 27 दिन। याद रखिएगा, 27 डे। 18 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूरज ग्रहण जो है कब होता है? तो ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। याद रखिएगा, चंद्रमा जो है बीच में, अगर मून जो है बीच में आ जाते हैं, याद रखिए, जब चंद्रमा जो है बीच में आ जाएगा, पृथ्वी के भी जब बीच में आ जाएगा तो क्या लग जाएगा? तो याद रखिएगा सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी जब बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी जो है माने अर्थ इज द मिडल, यानी जो है पृथ्वी जब बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अच्छा, आगे बताइएगा कि सौरमंडल का केंद्र में कौन है? यानी हु इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी सौरमंडल के केंद्र में क्या होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है चला जाएगा, यानी सन होता है। सौरमंडल के जो है बीच में क्या होता है? याद रखिएगा सन होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन जो है सी जो है चला जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि सौरमंडल का केंद्र कौन है? सौरमंडल का जो है केंद्र कौन है? हु इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सौरमंडल का जो ऑप्शन सी जो है चला जाएगा, यानी सन। इसमें मैंने सौरमंडल का केंद्र क्या है? सन। अभी वही क्वेश्चन को घुमा के एग्जाम में दिया है, ठीक है। हर एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है।
ध्यान रखिएगा। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, तो याद रखिएगा हाउ मेनी प्लेनेट आर देयर इन द सोलर सिस्टम। सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, तो आपको मालूम होगा कि सौरमंडल में जो ग्रह होते हैं ऑप्शन बी जो है 8 होता है। अब देखिए सौरमंडल में ग्रह कितने होते हैं, 8 होते हैं। पहले हिंदी मीडियम के बच्चों को समझाते हैं, फिर इंग्लिश में समझाएंगे। अब 8 ग्रह कैसे याद कीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ सन है, चलिए हम चित्र बनाते हैं। यहाँ सन है, ठीक है, ये मान लीजिए कि सन हो गया, ठीक है। तो सन के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो बुध है। आपको मालूम होगा कि बुध है यानी वेनस है, याद रखिएगा, बुध है, याद रखिए। अब चलिए पहले हिंदी में समझ लीजिए। तो सन के सबसे माने नज़दीक जो ग्रह है कौन सा है, तो बुध है। यहाँ पर भुला गया था, सॉरी, माने सन के जो नज़दीक में जो है ना, बुध को हम बोलते हैं यानी मरकरी बोलते हैं, सॉरी वेनस बोल दिए थे। तो जो सन का जो नज़दीक ग्रह है, मान लीजिए कि सन के जो है, मान लीजिए कि ये सन हो गया, ठीक है। इसका सन के जो है नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो याद रखिएगा बुध है, याद रखिएगा क्या है, तो बुध है, याद रखिएगा कौन सा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, याद रखिएगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एक मिनट, सन थोड़ा सा गोल बना लेते हैं, नहीं बन पा रहा है, एक मिनट। हम सन जो है थोड़ा सा आपको गोल बना दे रहे हैं, याद रखिए ये सन हो गया, ठीक है। तो सन का जो है, मान लीजिए कि ये सन हो गया, तो सन का जो है आपको सन, ये सन हो गया, सन हो गया, ठीक है। तो सन के जो है नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो याद रखिए सन का जो नज़दीक ग्रह है, तो याद रखिएगा ये जो है मरकरी है, यानी एम, ओह सॉरी, ये जो क्या है, तो आपको मरकरी है, याद रखिएगा मरकरी है यानी बुध है। हिंदी मीडियम बच्चे लिखेंगे बुध, याद रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मरकरी, ठीक है। इसके बाद जो है आपको बुध के बाद देखिए एगो छोड़कर पहले हम 8 को बना लेते हैं, रुक जाइए, 8 ठो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 जी 7, एक मिनट जा, एक मिनट रुक जाइए, बना लेते हैं। देखिए यहाँ सन हो गया, ठीक है। सन के फिर नज़दीक में हो गया आपको मरकरी हो गया, मरकरी के बाद फिर नज़दीक में हो गया आपको वेनस हो गया, फिर इसके बाद अर्थ हो गया, याद रखिएगा। अर्थ के बाद फिर इसके बाद हो गया आपको मार्स हो गया, फिर मार्स के नज़दीक में हो गया आपको जुपिटर हो गया, जुपिटर के फिर नज़दीक में हो गया आपको सैटर्न हो गया, फिर हो गया आपको अरुण हो गया, ठीक है। और फिर एक वरुण हो गया, नहीं बन पाया है, स्मॉल थोड़ा सा जाइए, चलो। ओहो, एक मिनट, ये जो सन है, सॉरी, सन के नज़दीक में कौन सा ग्रह है, तो आपको वेनस होगा। वेनस के नज़दीक में कौन सा ग्रह है, तो याद रखिएगा अर्थ है। अर्थ के नज़दीक में कौन सा ग्रह है, तो आपको मार्स है। मार्स के नज़दीक में कौन सा ग्रह है, तो याद रखिएगा जुपिटर है। जुपिटर के नज़दीक में कौन सा ग्रह है, तो याद रखिए सैटर्न है। सैटर्न के नज़दीक में कौन सा ग्रह है, तो आपको सैटर्न के नज़दीक में कौन सा था, यूरेनस। यूरेनस के नज़दीक में कौन सा ग्रह है, तो याद रखिए नेपच्यून। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ है वो, छूट गया, 8, रुक जाइए, यहाँ पर मैंने मरकरी लिख दे रहा है, एक मिनट, कहीं छूटा हुआ है, इसको देख लेते हैं। देखिए ये सन हो गया ना, सन हो गया, तो सन के नज़दीक में कौन सा ग्रह है, तो मरकरी है। मरकरी के नज़दीक में कौन सा ग्रह है, तो वेनस है। वेनस के नज़दीक में कौन सा ग्रह है, तो अर्थ है, याद रखिए। अर्थ के नज़दीक में कौन सा ग्रह है, तो मार्स है। मार्स के नज़दीक में कौन सा ग्रह है, तो जुपिटर है, ये लिख लीजिए आप कॉपी में अच्छी तरह। जुपिटर के फिर जुपिटर जो है, जुपिटर के नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो सैटर्न है। सैटर्न के नज़दीक में कौन सा ग्रह है, देखिए यूरेनस है, याद रखिएगा। आज फिर लास्ट में जो है आपको नेपच्यून है, याद रखिएगा नेपच्यून है, यानी लास्ट में नेपच्यून यानी और। अब देखिए हिंदी मीडियम के बच्चे कैसे लिखेंगे, यहाँ बुध लिखेंगे, इसको बोलते हैं हिंदी में बुध, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं मैंने वेनस को शुक्र, क्या बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं, याद रखिएगा। रुकिए एक मिनट, छोटा में लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं यानी ये जो है ना, ये है आपको शुक्र, याद रखिएगा ये शुक्र है। फिर है इसके बाद है अर्थ यानी पृथ्वी है, क्या है, तो पृथ्वी है, याद रखिए पृथ्वी है। फिर इसके बाद पृथ्वी के बाद क्या है, तो आपको पृथ्वी के बाद क्या है, तो मार्स, याद रखिएगा। माने मार्स यानी मंगल, याद रखिए इसको क्या बोलते हैं, मंगल, क्या बोलेंगे, मंगल बोलेंगे। फिर इसके बाद मंगल के बाद क्या होगा, बृहस्पति होगा। बृहस्पति के बाद क्या होगा, तो याद रखिए बृहस्पति के बाद होगा मैंने बुध शुक्र पृथ्वी, यहाँ पर मंगल लीजिए,
यहाँ पर मंगल होगा, सॉरी फिर गलती हो गया। पृथ्वी के बाद आपको जो ग्रह होगा यहाँ न मार्स है, यहाँ पर मंगल है, याद रखिएगा क्या है, मंगल, याद रखिए मंगल है। फिर इसके बाद मंगल के बाद क्या होगा, तो बृहस्पति होगा। फिर के बृहस्पति के बाद क्या होगा, तो शनि होगा, याद रखिएगा शनि होगा। फिर शनि के बाद क्या होगा, तो अरुण होगा। फिर क्या होगा, वरुण होगा, याद रखिएगा वरुण। हिंदी मीडियम के बच्चे के थोड़ा सा लिखने में थोड़ा देरी हुआ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए याद करो, इसे करवाते हैं। देखिए सन हो गया ना, देखिए हिंदी मीडियम के बच्चे पहले बुध आता है, बुध के एक छोड़ कर भागिए। बुध के बाद क्या होगा, बीएफए होगा, तो बीएफए मत करिए, शुक्र आइए। शुक्र के बाद एक और छोड़ दीजिए, शनि, शनि की छोड़ दीजिए। अब रविवार, रविवार जो है पृथ्वी, यानी पृथ्वी जो है मैंने रविवार हम लोग कहाँ मनाते हैं, पृथ्वी बनाते हैं, तो याद रखिए पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बाद मैंने संडे के बाद सोमवार छोड़ दीजिए, मंगलवार, यानी मंगलवार हो गया मंगल। मंगल के बाद बुध छोड़ दीजिए, बृहस्पति आ जाइए। बृहस्पति के बाद छोड़ दीजिए शुक्र छोड़ दीजिए, शनि आ जाएगा। फिर अरुण और वरुण, ऐसे मैंने एक एक छोड़कर, जैसे डे होता है ना, संडे मंडे ट्यूसडे, ऐसे एगो छोड़कर मतलब कि ऐसे बढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो पृथ्वी सन के सबसे नज़दीक ग्रह पूछेगा तो क्या बताइएगा, बुध है। सन के दूसरा ग्रह पूछेगा तो याद रखिएगा शुक्र है। और तीसरा ग्रह पूछेगा तो याद रखिएगा पृथ्वी है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान समझिएगा। मैंने सन का चौथा ग्रह कौन सा है, याद रखिएगा मंगल है। पांचवा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा बृहस्पति है। और छठवां ग्रह जो है, यानी याद रखिएगा शुक्र है। बृहस्पति के बाद शनि है, याद रखिएगा। और सातवां जो ग्रह है, तो सातवां जो ग्रह है आपको अरुण है। और आठवां ग्रह जो है माने वरुण है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो सौरमंडल के ग्रह के आपको मालूम होगा कि याद हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी किस प्रकार माने ग्रह है, पृथ्वी जो है किस प्रकार का, अर्थ है इज द टाइप ऑफ, माने पृथ्वी जो है किस प्रकार का ग्रह है। तो पृथ्वी जो है आपको प्लेनेट है, यार कि पृथ्वी क्या है, एक प्लेनेट है। किससे खुद का, जिसका लाइट नहीं होता है ना, जिसे खुद का लाइट नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेनेट बोलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि द सन इज माने सूरज क्या है, सूरज एक क्या है, तो सूरज एक क्या है, तो स्टार है। माने सूरज क्या है, एक स्टार है, यानी तारा है। याद रखिएगा सूरज एक क्या है, तो तारा है, याद रखिएगा। क्योंकि उसके पास खुद का लाइट है, याद रखिएगा जिसके खुद का लाइट होता है उसका बोलते हैं स्टार बोलते हैं। अब पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, व्हाट इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ, यानी करेक्ट, व्हाट इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ। ऑप्शन सी जो है सही सही चला जाएगा, नहीं मून, यानी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है मून है। याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, याद रखिए सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तो विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, यानी सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, यानी जुपिटर है। ऑप्शन सी जो है चला जाएगा, ठीक है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन ये है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, विच प्लेनेट इज नो एज द रेड प्लेनेट, यानी लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है चला जाएगा। अब जब लाल ग्रह कह दिया तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए सौरमंडल की खोज किसने किया था, याद रखिए कॉपरनिक्स। सौरमंडल का खोज पूछ देगा कि डिस्कवरी किसने किया था, तो याद रखिएगा सब रिवाइज करवाते हैं, कॉपरनिक्स। याद रखिएगा इंग्लिश में भी यही होगा, कॉपरनिक्स होगा, और हिंदी में भी यही होगा, कॉपरनिक्स, ठीक है। अगर सौरमंडल के कहेगा कि ग्रहों की गति के माने प्रतिपादक कौन थे, तो याद रखिए केपलर थे। कौन थे, तो केपलर थे। ये लिख लीजिए, ग्रहों की गति के प्रतिपादक कौन थे, तो माने ग्रहों के जो डिस्कवरी किए थे कौन थे, तो केपलर थे। और सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है, तो बृहस्पति। तो हम बताए हैं अभी पढ़ाए ना, तो ग्रह में 8 गो है, तो जुपिटर जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा माने भारी ग्रह है। अब इसके बाद आता है शनि, यानी सटर्न, या दूसरा स्थान पूछेगा तो शनि, या पहला स्थान पे जुपिटर, याद रखिएगा। और फिर इसके बाद है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपको सौरमंडल को बताया है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है, यानी मरकरी है। याद रखिए सौरमंडल का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन है, तो याद रखिएगा मरकरी। ये क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद है आपको सूरज के सबसे निकट स्थिति ग्रह कौन है, सूरज के अगर सन के नज़दीक पूछेगा तो याद रखिएगा मरकरी है। सन के जो नज़दीक ग्रह जो पूछेगा तो क्या होगा, तो मरकरी होगा। याद रखिएगा क्या होगा, तो मरकरी होगा, ठीक है। और अगर सन के नज़दीक पूछ दिया तो आपको मरकरी, याद रखिएगा ये सन है, सपोज देन मान लीजिए। तो फिर इसके बाद अगर ये क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछ सकता है कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन है, पृथ्वी के जो है अर्थ जो था, अर्थ के निकट तारा जो तारा कौन था, तो याद रखिए पृथ्वी के जो यहाँ पर अर्थ हो गया, तो अर्थ के निकट तारा क्या होगा, तो सन होगा। याद रखिए पृथ्वी के जो माने निकट तारा जो है क्या है, तो याद रखिएगा आपको
सन होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद आप लिख लीजिएगा कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन सा है। देखिए पृथ्वी के जो पड़ोसी ग्रह जो है, पृथ्वी के जो है पड़ोसी ग्रह, इधर में आपको क्या होगा, पृथ्वी के आगे क्या होगा, वेनस यानी शुक्र होगा, आगे शुक्र। और फिर इसके बाद होगा आपको क्या होगा, शुक्र के बाद क्या होगा आपको, पृथ्वी के जो है शुक्र के बाद इधर क्या होगा आपको मंगल। माने पृथ्वी के जो है माने पड़ोसी जो ग्रह हो गया शुक्र और मंगल। याद रखिए शुक्र और मंगल जो है सही चला जाएगा। हाँ, फिर ये ना पूछकर ये पूछ सकता है, बताइएगा, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। हाँ, ये पूछ सकता है क्वेश्चन की, बताइए सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है। तो सबसे चमकीला ग्रह जो है कौन सा ग्रह है, तो याद रखिए शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो याद रखिए शुक्र है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसको भी लिख लीजिए। हम जितना बोल रहे हैं सब नोट करते जाइए। और ठंडा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा ये नेपच्यून है। सबसे ठंडा जो 8वां जो ग्रह है ना, 8 नंबर जो ग्रह है ना, 8 नंबर, तो वे क्या है, लेकिन सबसे ठंडा यानी कोलेस्ट जो है वो वरुण। यार लिख लीजिए, वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है, ये लिख लीजिए। फिर इसके बाद वरुण के बाद आपको अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, बताइए कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है। सर्वाधिक जो है उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो याद रखिए सर्वाधिक जो है मैंने उपग्रह मैंने सर्वाधिक मतलब समझ रहे हैं, किसके पास ज़्यादा सैटेलाइट है, मैंने याद रखिए शनि के पास। यानी शनि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैटर्न बोलते हैं। सैटर्न के बाद जो है सबसे ज़्यादा क्या है, सैटेलाइट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद ये ना पूछ सकता है, बताइएगा कि माने ये भी क्वेश्चन है कि लाल पूछिए ना, तो हरा ग्रह कौन सा है, याद रखिएगा। ग्रीन ग्रह कौन सा है, तो याद रखिए ग्रीन ग्रह लिख लीजिए, ग्रीन ग्रह कौन सा है, तो ग्रीन ग्रह जो है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ग्रीन ग्रह जो है आपको कौन सा होगा, तो आप लोग ये जो है नेपच्यून है। ग्रीन ग्रह किसको बोलते हैं, नेपच्यून को बोलते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में वरुण यानी नेपच्यून। याद रखिए नेपच्यून जो है ग्रीन ग्रह है, ये भी आप लोग लिख लीजिए। माने 8वां ग्रह को ग्रीन ग्रह बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन आकर ये आ सकता है, बिना उपग्रह माने बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है, मतलब किसके पास जो है सेटेलाइट नहीं है, किसके पास सेटेलाइट नहीं है, किसके पास सेटेलाइट नहीं है, तो याद रखिएगा किसके पास सेटेलाइट नहीं है, तो याद रखिएगा जो ये सेटेलाइट नहीं है, एगो मरकरी के पास नहीं है, और एक जो है माने वेनस। याद रखिएगा वेनस यानी मरकरी यानी इसको हिंदी में बुध और इसको बोलते हैं शुक्र। माने बुध और शुक्र के पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, ये लिख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, हाँ, अगर ये ना पूछकर ये पूछ सकता है कि बताइएगा कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, माने डाइंसिटी वाला ग्रह कौन है, तो याद रखिए शनि। शनि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैटर्न बोलते हैं। ये सब नोट कर लीजिए, सैटर्न बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर ये ना पूछकर ये पूछ सकता है, बताइएगा कि भोर एवं शाम के तारा किसको बोलते हैं। याद रखिए भोर एवं शाम के जो तारा बोलते हैं, याद रखिएगा वेनस को बोलते हैं। भोर एवं शाम के तारा किसको बोलते हैं, तो वेनस को बोलते हैं, नहीं शुक्र को बोलते हैं। अगर नहीं लिखते हैं तो सुनिए, ठीक है, हम तो कहेंगे कि लिख लीजिए, एग्जाम में मैंने आज नहीं तो कल कभी भी पूछ सकता है। देखिए और सबसे बड़ा मैंने उपग्रह ग्रह कौन है, तो मैंने सबसे बड़ा सेटेलाइट कौन है, तो याद रखिएगा ये गैनीमेड है। याद रखिए गैनीमेड, याद रखिए गैनीमेड है। याद रखिए ये भी लिख लीजिए, गैनीमेड जो है सबसे बड़ा सेटेलाइट है। 21 का सेटेलाइट है, तो याद रखिएगा ये सेटेलाइट जो है माने बृहस्पति का है, याद रखिएगा जुपिटर का है। अगर ये पूछ सकता है तो और कुछ सवाल दे दें, देखिए आप लोग बताते हैं। सबसे छोटा बताइए कि उपग्रह को सेटेलाइट कौन है, माने उपग्रह कौन है सबसे छोटा, जो है डिमोस है। क्या है, तो याद रखिए डिमोस क्या है, तो ये क्या है, डीमोस। याद रखिए डीमोस जो है सबसे छोटा है। याद रखिए डीमोस, याद रखिए डीमोस जो है सबसे क्या है, छोटा। याद रखिएगा डीमोस जो है क्या है, सबसे छोटा है सेटेलाइट। याद रखिएगा सबसे बड़ा सेटेलाइट कौन है, तो गैनीमेड, वो बृहस्पति का है। अगर ये ना पूछ के ये पूछ सकता है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, माने शनि का इंग्लिश में लिखेंगे सैटर्न का सबसे बड़ा सेटेलाइट कौन है, माने बिगेस्ट सेटेलाइट कौन है, तो लिखेंगे कि शनि के जो है सबसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा शनि के जो है टाइटन है। याद रखिए टाइटन लिख लीजिएगा, टाइटन। याद रखिए टाइटन जो है शनि के सबसे मतलब कि क्या है, बड़ा सेटेलाइट है। याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन ना पूछकर ये पूछ सकता है कि बताइएगा कि सूरज के जो है सतह का तापमान कितना है। ये क्वेश्चन मोस्ट भी आई है। 6000 डिग्री सेल्सियस जो है सूरज के जो है मतलब कि जो है सतह का तापमान टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और पूछ भी सकता है। ठीक है, और बताएं सन के बारे में, देखिए और सन के बारे में बता रहे हैं, 1 मिनट
थोड़ा सा सन बना लेते हैं। चलिए, और ये है, आपको ये पूछ सकता है, बताइएगा कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है। बताइए, तारा जो है स्टार, हम बोले ना स्टार तो सन है, और जिसके पास खुद का लाइट होता है उसे स्टार बोलते हैं। सबसे चमकीला तारा पूछ दिएगा तो क्या बताइएगा। तो बताइए सबसे चमकीला तारा किसको बोलते हैं। आप लोग इसका कमेंट में मेंशन कीजिए कि बता दें। नहीं, चलिए कमेंट में आप लोग इसको मेंशन कीजिएगा, जो सबसे चमकीला जो तारा है। चलो बता देते हैं, साइरस है, याद रखिएगा। क्या है, साइरस। ये लिख लीजिए, सबसे चमकीला तारा क्या है, तो साइरस है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। हाँ, ये ना पूछ कर ये भी पूछ सकता है कि बताइएगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, तो याद रखिए चंद्रमा है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में नहीं आएगा, और यहाँ से 100% जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा सूरज के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। सूरज के सबसे निकट जो है कौन सा ग्रह है, तो विच प्लेनेट इज द नियरेस्ट टू द सन, अभी बताया है। तो कौन सा ग्रह होगा, ऑप्शन सी जो है सही चला गया, नहीं बुध है। यानी सूरज के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा बुध है। 29 नंबर क्वेश्चन ये है, एक मिनट, हाँ 29 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि विच प्लेनेट हैज़ द ब्यूटीफुल रिंग अराउंड इट, अभी जो बताया है, किस ग्रह को चारों ओर सुंदर वलय है, यानी किस ग्रह का है, याद रखिएगा ऑप्शन जो है ये जो है सही चला जाएगा, सैटर्न यानी शनि के जो है चारों ओर वलय है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि इन वाट पाथ डू प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, माने सूरज जो है माने ग्रह जो है सूरज के चारों ओर किस पथ में घूमता है, याद रखिएगा। इन वाट पथ डू प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, माने ग्रह जो है सूरज के चारों ओर किस पथ से घूमता है, तो ऑप्शन जो है इसे बी हो जाएगा सही, वन वृत्तकार, याद रखिए वृत्तकार जो है घूमता है। आप लोग का ये होमवर्क है, जो कि बच्चे मैंने आप लोग का होमवर्क जो है जितना समझा है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए। जो बच्चे कमेंट मेंशन कीजिए उनको आंसर जरूर बताएंगे। हाँ, चलिए, पहला ये आप लोग का आंसर होमवर्क ये है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, एकदम बताइए एकदम। विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द ओवर आवर सोलर सिस्टम, याद रखिएगा विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, माने सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है आप लोग का होमवर्क, सूरज के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, माने विच प्लेनेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन, माने सबसे निकटतम जो है कौन सा है। तीसरा आपको का होमवर्क ये है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह किसे माना जाता है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह किसे माना जाता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। फिर 4 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए भोर का तारा एवं सांझ के तारा किस ग्रह को कहा जाता है, मैंने भोर का तारा एवं सांझ के तारा किस ग्रह को कहा जाता है, अभी पढ़ा है, इसको कमेंट में मेंशन कीजिए। विच प्लेनेट इज द नो एज द मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार, मैंने कह रहा है कि भोर का तारा और सांझ के तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। फिर इसके बाद है लाल ग्रह जो है, लाल ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है, लाल ग्रह जो है विच प्लेनेट इज नो एज द रेड प्लेनेट, माने लाल ग्रह जो है किस ग्रह को रूप में जाना जाता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और हाँ, लाल ग्रह जो जाना जाता है तो उसको बताइए कौवा स्थान पे माने ग्रह आता है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, कितने स्थान पे आता है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। फिर इसके बाद है 6 नंबर आप लोग का होमवर्क, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट इज द सोलर सिस्टम, बताइए सौरमंडल का सबसे माने दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। और ये भी बताइए कि सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, चौथा कौन सा है, पाँचवा कौन सा है, छठवां कौन सा है, सातवां कौन सा है, ये सब विस्तार से आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और कमेंट में मेंशन करने वाले बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहने के लिए, इसके लिए बहुत थैंक यू। और वीडियो को जितना हो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ये आप ही लोग के लिए सेवा के लिए बना रहे हैं। चलिए, फिर अगला क्लास में मिलते हैं। तो ये क्लास 7 का जो है आपका जो है 12 चैप्टर है समाप्त हो गया, मैंने साइंस जो है 7 का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेके चलेंगे SST, ठीक है, SST हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम क्लास 8 का मैंने जो है मेंशन करा देंगे। फिर उसको विस्तार से कोशिश करेंगे कम समय में जो है आपको विस्तार से पढ़ाए और स्टडी कराए। इसके बाद स्टडी कराने के बाद जो है MCQ लगाएंगे बहुत कम समय में, ठीक है। तो अगर आपको ये सब PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ पर आप जुड़ जाइए, नहीं जुड़े हैं तो, और वहाँ से आपको सारा PDF आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।